नमस्ते किसान मित्रों, मैं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहरमुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती संबंधी जानकारी। दोस्तों, अभी जो वीडियो की श्रृंखला चल रही है उसको बताने का एक ही कारण है कि अपनी ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अपनी मतलब सबकी, क्योंकि उन्होंने रासायनिक कीटनाशक फंगीसाइड बहुत तल्लरे से उसका उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के जब तक ज़मीन स्वस्थ नहीं होगी तब तक रोग ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ज़मीन के अंदर ही फंगस पनप रही है, रोग आ रहे हैं और पौधा जितना हेल्दी होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसलिए अपने सबसे ज़्यादा फोकस करना अपनी ज़मीन के ऊपर, ज़मीन को सुधारने में। और ज़मीन यदि उपजाऊ बनेगी तो पौधा स्वस्थ रहेगा, रोग कीट कम लगेंगे। और आप खुद तुलना कीजिए, यदि एक हष्टपुष्ट आदमी है, स्वस्थ आदमी है, तो उसको एक कोई मच्छर हो कोई काट भी खाए ना तो उसके ज़्यादा कोई असर नहीं होता है, बुखार नहीं आता है, बीमारी लागू नहीं पड़ती। लेकिन वही मच्छर यदि कोई कमज़ोर आदमी को खा जाए, काट खाए ना, तो उसको तुरंत मलेरिया हो जाएगा या हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, गोली दवाई करनी पड़ेगी। तो यही सिस्टम अपने फसलों के अंदर भी है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस अपने को ज़मीन सुधारने पर करना है और उसी काम को किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या उपाय हैं, तो इस विषय में जो गोपाल जी सुतारिया गुजरात वाले बंसी गिर गौशाला के जो आयोजक हैं, प्रायोजक हैं, उनके वीडियो से हम सीखने को मिल रहा है। तो उनका वीडियो डालने का करने का कारण एक ही है कि अपन चाहे वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करें, चाहे गोकृपा अमृतम यूज़ करें, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। तो हम गए वहाँ, कुछ जानकारी अच्छी लगी और अपने काम की चीज़ें हैं तो उसको ज़्यादा सीखना चाहिए, करना चाहिए अपने को। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में वो वीडियो चल रहे हैं, तो उन वीडियो को अच्छे से देखिए और जो समझा रहे हैं ना गोपाल जी, तो कुछ चीज़ों को अच्छी तरह समझिए। और दोस्तों, मैंने भी वहाँ जाने के बाद में कुछ बदलाव किए हैं और उसका वीडियो मैं एक आध दिन में जस्ट ले आऊँगा, क्योंकि अब जो पहले अपन लिमिटेड मात्रा में कर रहे थे ना, तो अब लार्ज स्तर पर करना है। तो दोस्तों, देखिए वीडियो और आनंद लीजिए और कुछ खुद प्रैक्टिकल करिए, तभी खेती करने का मज़ा आएगा। क्योंकि खर्चा बिल्कुल ख़त्म हो गया लगभग अपने जो कीटनाशक का, फंगीसाइड का, खाद का, तो उसको और लार्ज स्तर में करना और फसल की बम्पर पैदावार लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर जो दोस्त पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आज की वीडियो में देखिए आपके फंगस पे ऊपर किस तरह से नियंत्रण होता है, किया जाता है, वो भी जैविक तरीके से। तो दोस्तों, देखिए वीडियो और आनंद उठाइए। गोबर गैस अगर लगा दिया आपने तो 20% और उत्पादन निकलेगा। अगर गोबर गैस नहीं है और गोबर गैस जैसा परिणाम लेना है तो क्या करेंगे? तो गड्ढा कर दीजिए छांव में, आपके खेत में जहां से पानी बहता है उसके नजदीक प्लास्टिक बिछा दीजिए, ताजा गोबर डाल दीजिए, उसके अंदर बैक्टीरिया, गौमूत्र सब डाल दीजिए, प्लास्टिक ढक दीजिए ऊपर। 20 दिन के बाद पानी के साथ प्रवाहित कर दीजिए। लाइव टू लाइव स्लरी जो जाएगा वो और 20% ज्यादा परिणाम देने वाला, सुलभ हो जाएगा, तुरंत वो एब्जॉर्ब होता है पौधे के अंदर। कभी भी कच्चा गोबर खेत में नहीं डालना। कोई एक दो चीज में परिणाम मिलेगा, बाकी कच्चा गोबर अगर खेत में डाला तो गर्मी पकड़ेगा, अंदर जाके सड़ेगा, अंदर जाके फंगस पैदा होगी, तो हमारे को फायदे से ज्यादा नुकसान होना तय है 99% क्रॉप के अंदर। ठीक है, इसीलिए जो मैं कह रहा हूं एकदम सटीकता से ही करने का प्रयत्न करना। अभी ये 5 चरण में जो बोल रहा हूं ना, वो आपको लिखाई में मिलेगा। अभी आपने शायद कुछ नोट करना भूल गए तो चलेगा, मैं आपको जाते समय इसकी पत्रिका देता हूं कि किस प्रकार कितना गोबर में कितना ये डालना, कैसे करना। तो 5 चरण के बाद वापिस नोट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा चरण। दूसरा चरण सबको समझ में आया क्या? ठीक है। ये तीसरा चरण, यही गौकृपामृतम जो ड्रम में बना है वो पानी के साथ बहाना है। हर पानी में जब भी आप पानी खेत में देते हैं तो कैसे बहाना है और कितना बहाना है? जैसे आपके खेत में ड्रिप लगी हुई है तो वेंचुरी लगा दीजिए, ये बैक्टीरिया को गालने चालने का कुछ झंझट ही नहीं है। तो वेंचुरी लगा दो। ड्रिप में कभी कभी क्षार जमता है, कैसा कोई पानी है तो ये ड्रिप को साफ सफा रखता है, बैक्टीरिया क्षार जमने नहीं देता है, तो बहुत सरलता से ड्रिप में चला जाता है, स्प्रिंकलर पे चला जाता है। पानी में फ्लड के साथ सीधा अंदर चकली खोल के बहा दीजिए। तो कितना? हर महीने प्रति माह 1 एकड़ के अंदर कम से कम 2000 लीटर गौकृपामृतम बैक्टीरिया जाना चाहिए प्रति महीने 1 एकड़ के अंदर। अगर आप 3 पानी दे रहे हो तो 700 700 700 पानी में बहा दीजिए।
5 पानी दे रहे 400 400 400 400 5 भाग, ड्रिप दे रहे तो और भाग बटा कर दीजिए, बट इतना मिनिमम जाना चाहिए, ज्यादा गया चलेगा, कम नहीं जाना चाहिए। ये क्या गोल खिलाएगा मैं आगे आपको बताता हूं, बट इतना पानी नीचे जब भी आप देते हो, जब बारिश होता है तब पानी देने की जरूरत नहीं होती है, तो आगे की नोजल खोल के सीधा ड्रेंच कर सकते हैं पंप के द्वारा, है ना, देना तो है। तो क्या गोल खिलाएगा मैं आगे बताता हूं। यही बैक्टीरिया पेस्टिसाइड के स्वरूप में काम करेगा। हम दवाई का छिड़क नहीं, देश का सबसे बड़ा खर्चा है। तो क्या करना है, 15 लीटर का दवाई का अगर पंप है, उसके अंदर 3 लीटर देशी गाय की छाछ डालनी है और 3 लीटर ये गौकृपामृतम डालना है, ड्रम वाला, वही चीज सेम का सेम, और 9 लीटर पानी। कोई भी क्रॉप हो, बिजाई करने से पहले आप उसको पट्ट दे सकते हैं। 5 दिन का पौधा हो, 15 दिन का हो, महीने का हो, फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग स्टेज हो, कटिंग स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, हर हफ्ते जैसे दवाई छिड़कते उसकी जगह पे ये द्रावण ये मात्रा में करके इस प्रकार छिड़क देना है बस। इसके अंदर 10 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपने शरीर में से ऐसा रस एंजाइम्स छोड़ते हैं कि नए काम के कीटक फंगस दूरी भाग जाते हैं, तो पेस्टिसाइड छिड़कना ही नहीं पड़ेगा, दवाई का खर्चा ही बंद होना है और इतनी गति से परिणाम मिलेगा। जैसे मिर्ची का भाई साहब ने बताया था कुकड़वा, ऐसे गंभीर से गंभीर जो रोग है कोई भी वनस्पति के, आज तक सभी चीज इससे कंट्रोल आई हुई है। और देश का सबसे बड़ा खर्च 7 लाख करोड़ पेस्टिसाइड का है किसानों का, और सारा पैसा मैक्सिमम विदेश में जाता है ज्यादातर, सारा पैसा इससे जीरो होना है। और सिर्फ पैसा नहीं जाता है, घर पे कैंसर आया, बहुत सारी बीमारियां आई, बहुत सारी दिक्कतें आनी, तो वो सारी चीज मैं जो बोल रहा हूं आप नजर के सामने देखेंगे कि यस ये हो सकता है। आप खेत में जैसे छिड़केंगे, करना क्या है कि गोपाल बोल रहा है वो आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। घर पे 10 बैंगन के पौधे घर के खाने के लिए लगाए, 5 में डालो, 5 में मत डालो, पौधा बात करेगा आपसे। 5 पालक लगाए, 5 में 3 में डालो, 2 में मत डालिए, है ना। मल्टीपल लेवल पे अलग अलग क्रॉप पे प्रयोग घर पे ही ले लीजिए, वनस्पति छोटी छोटी क्रॉप ले लीजिए, तुरंत आपको बात हो जाएगी। तो यही पेस्टिसाइड्स का काम करेगा, तो दवाई का खर्चा ही बंद। अभी जूनागढ़ के पास हमारे गुजरात में एक गांव में 4 महीने पहले हमने शिविर करा था। एक ही गांव में 350 कैंसर के पेशेंट थे, 350 कैंसर के पेशेंट एक गांव में, बड़ा गांव है। क्यों? क्योंकि सब्जी की खेती होती है, वहां पे पेस्टिसाइड ज्यादा लगता है, तो शहर वालों को वो सब्जी बाद में नुकसान करेगी, पहले खेत के किसान को पड़ेगी, क्योंकि जब वो छिड़कता है दवाई तो नाक के ब्रेन बैरियर को पास करके सीधा उसको पहले लगता है, तो किसान को पहले कैंसर लगेगा। इसलिए साउथ में तो कुछ किसानों के वहां पे विकलांग बच्चे पैदा होना शुरू हो चुके हैं बड़ी मात्रा में। अगला डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा, अगली जेनेटिक डाउन हो जाएगी, डिटोरिएशन चालू हो चुका है। अगर पूरा एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो मेरी एक विनती है, अगली पीढ़ी को भी बचाना है, अगली पीढ़ी को और श्रेष्ठ बनाना है। हमें गाय माता को चरण छू करके सम्मान पूर्वक घर पे लाना पड़ेगा। उसमें मैं आपको थोड़ा सा भी अतिरेक नहीं कर रहा हूं, जहां पर भी चेक करना है, मैं गांव का नाम दिया, वहां पे पूछ सकते कितने कैंसर के पेशेंट है, और लाखों का खर्च करके भी हम उसकी पीड़ा कभी भी वापस नहीं ले सकते, गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं ला सकते। इसी के अंदर अगर कोई महामारी आ गई, कोई कोरोना से भी गंभीर, कोरोना को तो बहुत हम नहीं मानते इतना, तो क्या करना है, तो 200 ग्राम राख लेनी है ना, भस्म कंडे की, उसके अंदर 10 से 20 ग्राम एरंडे का तेल या सरसों के तेल के अंदर उसको मसल देना है, और 15 लीटर पानी की बाल्टी में डाल दीजिए खाली, उसको कपड़ा छान करके पंप में डाल के स्प्रे कर दीजिए। तो स्प्रे करेंगे ना तो भस्म जो है और तेल दोनों चिपक जाएंगे पत्ते के ऊपर। कोई भी कीड़ा भस्म नहीं खा सकता है, पचा नहीं सकता है, कोई भी कीड़ा का अंडा भस्म में पनप नहीं सकता है। तो क्या होगा कि वो ऑयल है वो पत्ते पे चिपका के रखेगा तेल उसको, और तेल भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल है दोनों तेल, तो बहुत सरलता से आपका समाधान होगा। और लंबे समय तक वो भस्म, अपने देखो पूर्वज भस्म छिड़कते थे, है ना, सब्जियों पे, लेकिन क्या होता था, हवा आएगी दौड़ेगी, थोड़े दिन होता था टेम्पररी, तो इसको ज्यादा अच्छे समय तक वो चिपका के रखेगा, तो ये होगा। उससे भी कुछ गंभीर आया तो क्या कर सकते हैं, जैसे 40 दिन पुरानी छाछ आपको खेत में कहीं एक जगह पे मटके में या ड्रम में रख सकते हैं, 40 दिन से 2 साल तक चलेगी। उसके अंदर कॉपर के, तांबे के टुकड़े डाल दीजिए, तांबे का गुण छाछ में आ जाएगा। वो 40 दिन पुरानी छाछ लेनी है 200 ml, उतना ही गौकृपामृतम लेना है,
उतना ही ताजा गौमूत्र, पुराना नहीं, वो जला देगा। और बाकी का पानी लेके जैसे स्प्रे करेंगे, फंगस वाले पत्ते गिर जाएंगे, उसी पौधे पे नए पत्ते आ जाएंगे, पूरा क्रॉप बच जाएगा। लेकिन आपातकालीन में ही उपयोग करना, इमरजेंसी में नहीं, तो नॉर्मल क्रॉप में ये फायदे की जगह नुकसान कर देगा। और यही 40 दिन पुरानी छाछ जो है, उसके और भी समाधान है। खेत किनारे आप इसका छिड़काव करो 40 दिन से, 2 साल पुरानी, 1 साल, तो नीलगाय, भूंड, बंदर उसकी सुगंध से दूर रहेंगे, बदबू से। और एक चीज बताता हूं, नीलगाय अगर आपके खेत में आ रही है, उसका श्रेष्ठ समाधान उसी नीलगाय का गोबर उठा करके एक गौ कृपामृतम का अलग पात्र बना दीजिए 200 लीटर का, उसके अंदर उसका गोबर डालिए, मिलाइए, 2 दिन के बाद बाउंड्री पे स्प्रे कर दीजिए। बंदर का प्रकोप ज्यादा है, बंदर का आप गोबर उठा के उसी के अंदर मिला के स्प्रे कर दीजिए। भूंड का प्रकोप है, भूंड का गोबर मिला करके उसको ऐसा कर दीजिए। कोई भी पशु को अपना खुद का गोबर पसंद नहीं है, उसकी सुगंध आते ही भागेंगे। तो ये सारे कुदरती तरीके, उसको मारना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उसका नियंत्रण होगा। तो सिंपल तरीके से आपके खेत किनारे ये सारे समाधान हो सकते हैं। ठीक है किसान मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।